बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है मास ऑफ अर्थ। आप सोच रहे होंगे ज़मीन को कैसे मेजर करेंगे, तो हम इसको मेजर नहीं करने वाले, हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। हम ऐसा नहीं करने लगे कि ज़मीन को उठाएंगे और किसी तराजू पर रख देंगे, इतना बड़ा तराजू तो आपके पास भी नहीं होगा। अच्छा जनाब, अब हम बात करते हैं कि हम इसके मास को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे पिछली क्लास के अंदर जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था, F=g m1m2/r², ये था लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे m1 फर्स्ट बॉडी का मास है, m2 सेकंड बॉडी का मास है, और r² दोनों बॉडीज़ के दरमियान का फासला है और उसका स्क्वायर है। अब हम यहाँ पे देखें अगर इस पिक्चर के अंदर, तो हमने कंसिडर कर लिया है पहली बॉडी को अर्थ इज द फर्स्ट बॉडी और उसका मास है me, उसको me से रिप्रेजेंट कर दिया है। सेकंड बॉडी ये है, ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये सेकंड बॉडी है। इस बॉडी का मास है m। ये कोई भी बॉडी हो सकती है जो ज़मीन पे है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, टेबल हो सकती है, बॉल हो सकती है, कोई भी बॉडी जो ज़मीन के ऊपर रखी हुई हो, उसको हमने कंसिडर कर लिया m2, जिसको हम सपोज कर रहे हैं m, यानी m2 जो है वो m के बराबर है। यहाँ पे सेकेंड बॉडी इज m, क्योंकि फर्स्ट बॉडी को हमने m1 नहीं लिया, बल्कि हमने फर्स्ट बॉडी को अर्थ कंसिडर किया और अर्थ का मास हम सपोज कर रहे हैं me है। और जो ज़मीन का रेडियस है, क्योंकि यहाँ पे r की बात आएगी, r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बॉडीज़, तो ज़मीन के सेंटर तक का फासला है re। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करने लगे। F इज इक्वल्स टू कैपिटल G, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड बाय me, दैट इज द मास ऑफ अर्थ, मल्टीप्लाइड बाय m डिवाइडेड बाय re स्क्वायर्ड। अब ये F इज इक्वल्स टू GMEM/r²। फर्स्ट बॉडी की जगह देखिए m1 की जगह me लिख दिया, क्योंकि फर्स्ट बॉडी को कंसिडर किया हुआ था मास ऑफ अर्थ। सेकंड बॉडी की जगह हमने सिर्फ m लिख दिया, क्योंकि हमने सेकंड बॉडी को कंसिडर किया हुआ था m। अब हम बात करेंगे जनाब कि ये फोर्स कितनी है। सही, तो सेकंड जो बॉडी है उसको ज़मीन अट्रैक्ट कर रही है, तो उसको हम ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला था। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो ज़मीन किसी बॉडी पे अप्लाई करती है, हम उसको तो वेट कहते हैं। अगर वेट की डेफिनेशन की बात करें, वेट इज अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ज़मीन फोर्स लगाएगी किसी बॉडी के ऊपर, वो तो वेट कंसिडर किया जाएगा। सो दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। So this must be called as W. W is equals to G ME multiplied by M over RE²। अब अगर हम ये देखते हैं कि W का फॉर्मूला क्या होता है, तो W is equals to M multiplied by G. This G is gravitational acceleration, या आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो कैपिटल G है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये पिछली क्लास में हमने बात की थी। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों साइड्स पे m नज़र आ रहा है, m कैंसिल हो गए। अब हमें me की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारा टॉपिक है मास ऑफ अर्थ। तो हम क्या करेंगे, me को इस इक्वेशन का सब्जेक्ट बना लेंगे, या इसमें से हम अलग कर लेंगे। तो me को यहीं पे रहने दिया, re² G के पास जाके मल्टीप्लाइड हो गया, और हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कैपिटल G से। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, me इज इक्वल्स टू G re² over कैपिटल G। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मास ऑफ अर्थ। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले की बात नहीं है, अभी तो बात हो रही थी ज़मीन कितनी वजन की है। तो अगर हम इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे,
तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि ज़मीन का मास क्या है। तो हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स पता हैं। g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं रेडियस ऑफ अर्थ की, तो रेडियस ऑफ अर्थ है 6.38 एक्सपोनेंट 6 मीटर्स। ये भी ऐसा यूनिट में लिखा, ये भी ऐसा यूनिट में लिखा। और g की वैल्यू है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा जनाब, g की वैल्यू 9.8, re की वैल्यू 6.38 एक्सपोनेंट 6 और g की वैल्यू है ये। तो अब अगर मैं ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ तो देखिए किस तरह से हो जाता है। me इज इक्वल्स टू g की वैल्यू 9.8, re की वैल्यू है 6.38 एक्सपोनेंट 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 एक्सपोनेंट -11। अगर इसको कैलकुलेटर में डालते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या है, वो है 5.98 एक्सपोनेंट 24। तो अगर इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो हम ये कह सकते हैं, या इसको जो है वो राउंड ऑफ कर लें, इसको राउंड ऑफ कर लें, 5.98 इज अप्रोक्सीमेटली 6 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम्स। तो ज़मीन जो है वो इतने किलो की है। कितने किलो की? 6 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम्स। इसका मतलब ये है 6 के बाद 24 ज़ीरो लगा दें, 6 के बाद 24 ज़ीरो, यानी ज़मीन का मास कितना है? आधा दर्जन एक्सपोनेंट 2 दर्जन, आधा दर्जन एक्सपोनेंट 2 दर्जन जिस ज़मीन का मास है। अच्छा, ज़मीन का मास है 6 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम्स। होप यू अंडरस्टैंड दिस डेरिवेशन। अल्लाह हाफिज़।